Hello dear students, welcome to all. Well, in this video we will look at the third chapter, Deep Water, in the book Flamingo. So let's get started. First we will understand about the author. William Douglas, who was born in 1898 and died in 1980, was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years in teaching high school in Yakima. So विलियम डगलस जो है भाई वो यूएसए के हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो बॉर्न हुए थे मेन मिनेसोटा, और उन्होंने ग्रेजुएट किया था बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए किया था इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश में, और उन्होंने 2 साल अपने यकीमा एक सिटी है वाशिंगटन में, वाशिंगटन नाम के स्टेट में, और उन्होंने हाई स्कूल वहाँ से हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और ये काम उन्होंने लगभग 2 सालों तक किया था. हाउएवर फिर भी ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर. वो क्या हुआ कि एक दिन वो टायर्ड हो गए इस करियर से, जो वो पढ़ाते थे उस चीज़ से वो थक गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पीछा करेंगे, परस्यू करेंगे, यानी अपने लीगल करियर के प्रति ध्यान देंगे. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. द फॉलोइंग एग्जर्प्ट होता है जो हमारे पास इस बुक में जो लेसन है डीप वाटर के, जो फॉलोइंग एग्जर्प्ट है इज़ टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नाम से इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. ये टेलीकाइज्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बुक का नाम है. तो विलियम डगलस ने क्या किया था, उन्होंने एक बुक लिखी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. तो इस बुक में उन्होंने ये डीप वाटर नाम का एक चैप्टर कह लीजिए, एक किस्सा उन्होंने अपने उसका रखा था. विलियम ओ डगलस, इनका पूरा नाम है विलियम ओ डगलस. तो इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल. तो ये जो डीप वाटर है, ये उनका किस्सा जो है वो ये बताता है कि कैसे एक यंग बॉय यानी छोटा बच्चा विलियम डगलस जो कि वो खुद थे, नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल, मतलब नियरली मतलब कि बहुत करीब से वो बिल्कुल ड्राउंड यानी डूबने से बचे थे स्विमिंग पूल में. और वो अपना किस्सा बताते हैं इन दिस ऐसे. ही टॉक्स अबाउट हिज फेयर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. कि उन्होंने नोटिस कीजिए और पढ़िए इस चैप्टर को, और है ना फाइंड आउट कीजिए कि किस तरीके से उन्होंने उस डर से, जो कि उनको वाटर से क्या लगता था, डर लगता था, तो कैसे उन्होंने अपने इस डर पे ओवरकेम किया. तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं. तो वाइल वी विल रीड दिस चैप्टर, हम इन वर्ड्स को क्या करेंगे, इनका मीनिंग क्लियर करेंगे जब हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे. आगे देखते हैं भाई. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. And while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. अब वो अपना किस्सा बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं, इट हैड हैपेंड यानी ये किस्सा तब हुआ था जब मैं कितने साल का था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 साल का रहा होगा. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने डिसाइड किया, निश्चय किया क्या करने का, स्विम सीखने का, तैराकी सीखने का. देयर वॉज ए पूल एट द YMCA में एक पूल था. YMCA का मतलब है भाई यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, तो एक जगह का नाम है. तो वहाँ पर एक पूल था, स्विमिंग पूल, यकीमा में.
तो इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली दी अपॉर्चुनिटी, और यकीमा नाम की जो जगह थी वहाँ पे ये जो YMCA नाम का जो प्लेस था जहाँ पर पूल था, उन्होंने मुझे बिल्कुल अपॉर्चुनिटी सीखने की दे डाली। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक ट्रेचरस वर्ड था, अब इसको कहा गया है कि वाइल रीडिंग द टेक्स्ट इसको मीनिंग निकालिए, इसका मीनिंग निकालिए कि इसका मतलब क्या होगा। तो द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, मदर कंटिन्यूली वॉन्ड अगेंस्ट इट। अब यहाँ पर वॉन्ड शब्द आ रहा है और क्या दे रखा है, ट्रेचरस। तो ट्रेचरस का मीनिंग ऑब्वियसली क्या होगा, डेंजरस, कि जो यकीमा रिवर थी वो बहुत डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूली वॉन्ड अगेंस्ट इट, यानी मुझे मेरी माँ जो है वो कंटिन्यूली यानी हमेशा लगातार मुझे वो वॉर्न करती रहती थी इस चीज़ के लिए। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और वो मेरे दिमाग में उस डिटेल को फ्रेश करती रहती थी, ताज़ा बनाती रहती थी कि किस तरीके से यकीमा रिवर में आए दिन क्या हो जाते हैं, कोई ना कोई डूब जाता है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, यानी वो कितने डीप था, कितना गहरा था, 2 or 3 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 फुट गहरा। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, यानी कि वो दूसरी तरफ से कितना था, 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो ड्रॉप्स थी वो पानी था वो अच्छा खासा समांतर था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, मेरे पास क्या थे, मेरे पास एक दो, अ पेयर ऑफ का मतलब हो गया 2 वाटर विंग्स थे, यानी प्रत्येक पैर में पहनने के लिए मेरे पास वाटर विंग्स थे। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, मुझे नफ़रत थी कि मैं है ना उस पानी में नेकेड यानी नंगा होकर जाऊँ। नंगा मीन्स यहाँ पर क्या, न्यूड का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेमी न्यूड होगा, ऑब्वियसली उसने स्विमिंग क्लॉथ्स पहन रखे होंगे। और वो बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपने स्किनी मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले लेग्स वहाँ पर दिखाऊँ जाके। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मुझे अपनी ये वाली बात, ये इस चीज़ को थोड़ा सा क्या करना पड़ा, सबड्यूड करना पड़ा, एक किनारे करना पड़ा। और मैंने अपने प्राइड को, ये जो घमंड था मेरे अंदर के, प्राइड कहना चाहिए, घमंड नहीं बोलना चाहिए, जो एक उसकी आदत थी कि मैं अपने दिखाना नहीं चाहता हूँ लेग्स, स्किनी लेग्स, तो उसको वो चीज़ छोड़नी पड़ी, साइड में रखनी पड़ी और उसको वो सीखना पड़ा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।